लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो ये हमारी तीसरी बुक है इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। अब हम इसकी डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो एक चीज़ बताइए बेटा, अगर मुझे किसी चीज़ का एनालिसिस करना है, मुझे किसी चीज़ की डेप्थ स्टडी करनी है, तो मेरे पास टूल होने चाहिए। वो कौन से टूल हैं जिनसे मैं इस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विश्लेषण करूंगा, इसकी डेप्थ नॉलेज लूंगा। इसके लिए हमारे अकाउंट्स में टूल बनाए गए जिन्हें बोला गया फाइनेंशियल टूल्स। जिन्हें क्या बोला गया? इस विश्लेषण को करने के लिए जो मेरे पास साधन या सोर्स थे उसे बोला गया फाइनेंशियल टूल्स। यानी कि मैं बोलूं, अब मैं आज किताब में क्या पढ़ूंगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये मैं एनालिसिस किसकी हेल्प से कर सकता हूं? जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी ठीक करनी है, तो उसके लिए मेरे पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो इंस्ट्रूमेंट मेरे क्या कहलाते हैं? वो मेरे टूल्स कहलाते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए भी मेरे पास टूल्स होते हैं, जिसे मैं बोलता हूं फाइनेंशियल टूल। जिसे मैं बोलता हूं फाइनेंशियल टूल्स। क्या बोलता हूं? फाइनेंशियल टूल्स। ये मेरे को किस लिए चाहिए? ये मुझे चाहिए, किसके लिए चाहिए? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब जैसे डॉक्टर को अगर मैं जाता हूं और डॉक्टर के पास जाता हूं कि सर मेरे को बड़ी वीकनेस लग रही है, तो सबसे पहले वो क्या कहता है? एनीमिया है तेरे को, भाई तेरी आंखों में मेरे को लगता है ब्लड कम है, अपना हीमोग्लोबिन चेक करा। कहता है कि नहीं कहता वो? यस और नो? पेट में दर्द होता, कहता अल्ट्रासाउंड करा। तो वे एक तरह से ये उनके टूल्स हैं कि नहीं है? इसी तरह ये किताब जो हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें हम अकाउंट्स के डॉक्टर बनेंगे। इसमें हम अकाउंट्स के डॉक्टर बनेंगे और यहां पर हम बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यहां पर डिस्कस करेंगे टूल्स की हेल्प से। अब जैसे मैं कहता हूं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं और मैं कहता हूं कि मेरे को आज घबराहट हो रही है, तो मेरा बीपी नापता है बीपी मशीन, दैट इज अ टूल। यस और नो? और उसकी एक रीडिंग होती है कि अगर आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, तो वो उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया कि नहीं किया? किसकी हेल्प से किया? बीपी मशीन की हेल्प से किया। वो बीपी मशीन क्या थी? उसका टूल था कि नहीं था? बताओ बच्चों, ये बात समझ आ रही है? इसी तरह हमारे बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, जो हम डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास जो टूल्स होते हैं, वो टूल्स कौन से होते हैं? 12th लेवल के ऊपर तो जो मेरा पहला टूल होता है, पहला टूल 12th के अंदर होता है, वो होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये मेरे क्या हैं? फाइनेंशियल टूल्स हैं, जिसकी हेल्प से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता हूं, यानी कि उनका विश्लेषण करता हूं। दूसरा टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और तीसरा टूल है मेरा रेशो एनालिसिस, और चौथा टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेरे क्या हैं? ये मेरे फाइनेंशियल टूल्स हैं, जिनकी हेल्प से मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करूंगा। अब इसके ऊपर आपका 1 मार्कर का एमसीक्यू बन सकता है कि विच आर नॉट फाइनेंशियल टूल्स ऑफ द कंपनी। तो मैं आपको कोई 3 ऑप्शन देके एक ऑप्शन ऐसी दे दूं जो इसमें नहीं होगी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वृत्ति बताओ बेटा, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब जो हमारा कॉमन साइज है, ये जो कॉमन साइज है हमारा, ये जो कॉमन साइज है, ये हमारा सिलेबस में इस बार नहीं है। वो कब है? टर्म 2 में है। कंपैरेटिव कहाँ है? टर्म 2 में है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कहां पर है, टर्म 2 में है। अब बचा क्या सर, बची मेरी रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस मेरी किस टर्म में है, टर्म 1 में। बताओ ये बात भी समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको। तो आज हम इसका बेटा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आज हम करेंगे 4 टूल में से आज हम एक टूल को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस, दैट इज रेशियो एनालिसिस। अब बेटा रेशियो एनालिसिस क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे डॉक्टर कहता है कि मैंने बीपी चेक कराया, मेरा बीपी 150 ऊपर का और 90 नीचे का निकला, और जो स्टैंडर्ड मेरा बीपी होता है ह्यूमन बॉडी का वो 120/80 होता है। तो एक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है, मेरा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इन केस ऑफ मेल 12.5 होता है, 12.5, और फीमेल के केस में 12 होता है, आपको ये पता है। इसी तरह ये क्या थी मेरी मेरी डॉक्टरों के लैंग्वेज में बोलूं तो एक मेरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है, बताओ वृत्ति, ये बात समझ आ रही है बेटा। अब ये मेरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो रेशियो एनालिसिस भी क्या है, एक क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्योंकि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से ही मैं बता पाऊंगा कि मेरी कंपनी के वीक पॉइंट हैं, कहां पर स्ट्रांग पॉइंट है। कहते हैं कि हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ज़्यादा है तो आपको मोटापा कहा जाता है, अगर हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है तो आप एनीमिया के शिकार होते हैं। सर ये क्या डॉक्टरी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, सीधा मुद्दे पे आओ। तो बेटा मैं मुद्दे पे इसलिए आना चाहता हूँ कि आपको थॉट प्रोसेस, उसका थॉट समझ आ जाए कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना चाहते हैं। तो देखिए जो रेशियो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है इसे मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं 4 तरीके से प्रेजेंट करता हूं, 4 तरीके से प्रेजेंट करता हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड प्योर रेशो, अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको, प्योर रेशो। दूसरा परसेंटेज में आती है रेशो, तीसरा टाइम्स में आती है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है प्योर रेशो, परसेंटेज रेशो और मेनली टाइम्स में रेशो आती है। तो आप ये देखिए प्योर रेशो, परसेंटेज में, इन तीनों में आपकी रेशो आएगी, और चौथी आती है फ्रैक्शन में। जो मैं अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो मैं यूनिट देता हूं, जैसे कि आपको पता होगा कि जब आपने मैथ्स के अंदर एरिया पढ़ा तो एरिया को आपने किस में लिखा था, स्क्वायर में लिखा था। अगर आपको स्क्वायर में बताओ एरिया स्क्वायर में होता है कि नहीं होता। कार्तिक वॉल्यूम किस में होता है, ओ सॉरी, जो हमारा सिलेंडर होता है उसका क्या होता है, एरिया वॉल्यूम में होता है। LBH आई थिंक यही वाली बात है दक्ष, एरिया हमारा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम मेरा किस में होता है, M क्यूब में होता है। यस बताओ बेटा, वॉल्यूम क्यूब में होता है मेरा। इसी तरह बेटा अकाउंट्स के अंदर जो मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा रेशियो एनालिसिस में, वो या तो प्योर रेशियो होगा, अभी एक एक चीज करके समझाऊंगा, या परसेंटेज में होगा, या टाइम्स में होगा, या फ्रैक्शन में होगा। अब आ जाइए जो रेशियो एनालिसिस है, अब हमारे 12th लेवल पर मेरी जो रेशियो है उसको मैंने 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। रेशियो तो वैसे बहुत सारी हैं, आपके सिलेबस में जो रेशियो है वो 15 रेशियो हैं, 15 फार्मूले हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर ऑफ रेशियो तो ज़्यादा हैं पर आपके सिलेबस में सिर्फ 15 रेशियो हैं, और इन 15 रेशियो को 4
मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो कैटेगरी है, यहां देखिए आपको जो रेशो ली है, रेशो आपकी 4 तरह का तरीके की है बेटा, 4 तरीके की रेशो है आपकी। नंबर 1 रेशो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो, नंबर 1 शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो। नंबर 2 लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशो। नंबर 3 एक्टिविटी रेशो, और इसका दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो। और नंबर 4 पे आपकी रेशो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये हमारे 12th लेवल पर चार मेरी मेजर कैटेगरी रेशो में डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ रेशो में। नंबर 1 शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, नंबर 2 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, नंबर 3 एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, और नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब ये 4 मेन कैटेगरी की आपकी रेशो हैं। इसमें आज हम सबसे पहली रेशो यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, आज का जो टारगेट है वो मेरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को करने का है। यस और नो बताओ, यहां तक हरमन मेरी बात समझ आ गई? समझ आ गया बेटा ये बात? अब आप देखिए, अब मैं आपको मेजर रेशो कराऊंगा आज की, जो है शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो। कार्तिक बेटा क्लियर आ रहा है पिक्चर स्क्रीन पे? दक्ष क्लियर पे, पिक्चर क्लियर आ रही है बेटा? यस सर क्लियर है। अब आवाज भी क्लियर है? अब सबसे पहले मतलब ये समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट। सबसे पहले मतलब समझते हैं सॉल्वेंट। आपने 11 में पढ़ा कि सॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन is capable to pay its short term liability, it's called, sorry, if a company or person is able to pay its debt is called solvent। जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लाइबिलिटी को देने के लिए कैपेबल होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। वृत्ति समझ आ रहा है बेटा? सॉल्वेंट का मतलब हुआ व्हेन अ पर्सन, अ कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब बात आई, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म। What do you mean by short term? Short term means when a company or organization is able to pay its short term liability is called short term solvent। सर ये short term liability क्या होती है? That is the current liability, and current liability are those liability which are payable within the operating cycle of the company। Within the payable operating cycle of the company, या layman बोलूं, if the operating by default operating cycle आपका 12 महीने का होता है, तो मैं आपको ये कहूंगा इफ अ कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट विद इन द 12 months देन इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर बेटा? कार्तिक समझ आ रहा है बेटा? हरमन? इसका मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या बनेगी? व्हेन अ कंपनी इज एबल टू पे its short term obligation then it's called
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। इज इट क्लियर बेटा? एनीवन? किसी को कोई डाउट? बेटा किसी को कोई डाउट? अब आ जाइए। अब इसके अंदर जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है, इसमें हमारी मेन दो रेशो होती हैं। इसमें हमारी मेन दो रेशो होती हैं। वो कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसका बेटा 1 मार्कर भी आ सकता है, इसका आपको 1 मार्कर भी आ सकता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के एग्जाम्पल क्या हैं। आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। आपको वाइवा में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो आपके अंदर यहां शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर दो मेजर रेशियो होती है, जिसका पहले का नाम है, द फर्स्ट इज कॉल्ड करंट रेशियो, एंड सेकंड इज कॉल्ड लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो के 3 और नाम है, या इसे बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, या इसे बोलते हैं क्विक रेशियो। अब इस पे बच्चों आपको 1 मार्कर का सवाल वाइवा में पूछा जा सकता है कि भाई गिव द अनदर नेम ऑफ लिक्विड रेशियो, तो आपका आंसर होगा एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। और करंट रेशियो का अपना अपना नाम है, दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। बताओ यहां तक ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, अब मैं एक एक करके करता हूं। आपको कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। सबसे पहले हम रेशियो कर रहे हैं आज करंट रेशियो। करंट रेशियो, द करंट रेशियो मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन, अब आपको मैं यहां पर, द करंट रेशियो मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। द करंट रेशियो मीन्स द फॉर्मूला इज the relationship between current assets upon current liability। अब आप ये कहोगे कि सर ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ? करंट रेशियो मीन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस व्हेन अ पर्सन, अ कंपनी इज एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, देन इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। द फर्स्ट रेशियो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज करंट रेशियो, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर ये बताइए ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब करंट लायबिलिटी है कि नहीं है कार्तिक? है। आपको कंपनी को करंट लायबिलिटी पे करनी है। अब आप ये बताइए, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, आप अगर मुझसे ट्यूशन ले रहे हैं, तो आप जो ट्यूशन की फीस आप देंगे वो क्या अपना मकान बेच के दोगे, गाड़ी बेच के दोगे? दक्ष, कहां से दोगे? या तो वो आपके पास कैश इन हैंड होगा, या आपके पास कैश एट बैंक होगा, या आप अगर ट्रेडर हैं तो आपने डेटर से पैसा लेना होगा, या आप अपना स्टॉक बेच के पैसा दोगे। यस और नो विधि? और ये चीजें मैंने चैप्टर 1 में कहां पढ़ाई? दीज ऑल आइटम आर कवर्ड अंडर करंट एसेट्स। यानी कि करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए जो सोर्स आएगा, इनफ्लो आएगा, वो फिक्स एसेट नहीं आएगा, नॉन करंट एसेट से नहीं आएगा। वो कहां से आएगा? करंट एसेट से। बेटा मेरी बात तुलसी कश्यप समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
इसलिए ये रिलेशन बनाया गया। द फर्स्ट रेशियो इज द करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए जहां से मेरे पास पैसा आएगा वो करंट एसेट्स होगी, क्योंकि मैं मकान बेच के, अपनी मशीनरी बेच के, बिल्डिंग बेच के पैसा नहीं लेके आऊंगा। मैं अपनी फर्नीचर बेच के, मैं अपना ऑफिस इक्विपमेंट बेच के पैसा नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि उसकी हेल्प से तो मैं बिजनेस करता हूं। इज नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। लवन्या समझ आ गया? तो इसका फार्मूला बना करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा करंट एसेट्स मींस, सर करंट एसेट्स मींस कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ। करंट एसेट्स में आपको बैलेंस शीट याद करी, कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, यानी कि करंट एसेट्स मींस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल। बेटा कार्तिक समझ में आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म एडवांसेस और प्लस अदर करंट एसेट्स। प्रीति समझ आ गया ये करंट एसेट्स है कि नहीं है? तो आपको करंट एसेट्स की बताओ, अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 ना कराता तो बताओ रेशियो एनालिसिस पॉसिबल है करनी क्या? और दूसरी तरफ आ जाओ बेटा, दूसरी तरफ आ जाओ। अब मैं यहां पर डिस्कस करता हूं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, और आपको करंट लायबिलिटी का बारे में पता है, एस्टॉस। एस्टॉस यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल। देखो यहां पर भी मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। अदर करंट लायबिलिटी, इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं आपसे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट रेशियो। और आपको ये भी पता लग गया है चैप्टर 1 में, सर ये चीजें तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। करंट असेट्स इंक्लूड कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, और करंट लायबिलिटी मींस एस्टॉस, जो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया यहां पर। अब आ जाइए, अब आगे आ जाइए। अब इसकी एक आइडल रेशियो होती है, इसकी एक आइडल रेशियो होती है। आइडल रेशियो, आइडल रेशियो मतलब स्टैंडर्ड होता है एक रेशियो का, कि ये रेशियो है तो कंपनी अच्छे से काम कर रही है। तो जो इसका आइडल रेशियो होती है वो होती है 2:1। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये मुझे क्या बताना चाहता है? आपको पता है करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये होता है, वृद्धि होता है कि नहीं होता? ये क्या कहता है? इसका मतलब ये क्या है? करंट एसेट्स है, और ये क्या है? करंट लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों का ही रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास, इसका मतलब ये है अगर मेरी कंपनी में, ₹1 की लायबिलिटी है तो उसे पे करने के लिए मेरे पास रुपी मेरे पास ₹2 की
करंट एसेट्स है। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताओ बेटा ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई कि अगर मेरी कंपनी के ऊपर 1 रुपए की लायबिलिटी है तो मैं इस लायबिलिटी को कौन से सोर्स से पे करूंगा वृद्धि? करंट एसेट से पे करूंगा। तो यानी कि अगर मेरे पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उसे पे करने के लिए मेरे पास डबल रिसोर्स अवेलेबल है। तो इसको मैं बोलता हूं आइडल रेशियो। तुलसी कश्यप समझ आ गया? दक्ष समझ आ गया? तो ये मेरी अब 1 मार्कर में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द आइडल रेशियो ऑफ करंट रेशियो? दैट आंसर इज द 2:1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब आगे देखो बेटा, आवृत्ति नोट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, आपने एक चीज याद करी थी, करंट एसेट्स में एक आइटम होती है इन्वेंट्री। होती है कि नहीं होती बेटा? दक्ष, इन्वेंट्री होता है कि नहीं होता? अब मुझे बता, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है? इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है? रॉ मटेरियल एक। दूसरा क्या आता है? वर्क इन प्रोग्रेस। आता है कि नहीं आता? क्या याद किया तुमने? तीसरा क्या आता है? फिनिश गुड्स। चौथा क्या आता है? स्टॉक इन ट्रेड। पांचवा क्या आता है? लूज टूल्स। और छठा क्या आता है? बेटा अगर चैप्टर 3 याद नहीं करोगे ना, चैप्टर 1 याद नहीं करोगे तो रेशियो होने वाले नहीं है। बताओ ये बात इन्वेंट्री के अंदर थी कि नहीं थी, जो मैंने वेरी फर्स्ट डे डिस्कस की थी? हरमन थी कि नहीं थी? वृत्ति अब जरा एक ध्यान से सुनो। ये बताओ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक, लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर क्या होते हैं बेटा? बेटा मेरी फैक्ट्री चल रही है, मैंने 200 लीटर पावर बैकअप के लिए डीजल रखा हुआ है। यस और नो? यस और नो? दक्ष यस और नो? मैंने टूल्स रखे हुए हैं, मैंने स्टोर्स एंड स्पेयर जो मेरी डेली यूज में कंज्यूमेबल हैं, जो मेरी फैक्ट्री में यूज होते हैं, मेरे बिजनेस में यूज होते हैं, वो मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री है कि नहीं है? यस और नो? अब मुझे आप ये बताओ, टेक्निकल बताओ, क्या मैं मेरा आंसर है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं इसे बेचकर करंट लायबिलिटी पे करूंगा? बताओ कोई बताएगा क्या मैं ये दोनों आइटमें बेच के करंट लायबिलिटी पे करूंगा? कोई मुझे बताएगा? जो मेरा लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर होता है वो मेरी फैक्ट्री को रनिंग करने के लिए होता है, क्या मैं इसे बेच के अपनी करंट लायबिलिटी को पे करूंगा? आंसर इज नो सर। सर कभी भी नहीं कर सकता। एक बार बता वृत्ति, एक बात बता, अगर मैं सिंपल सी बात कहता हूं, अगर मैं किसी के पैसे नहीं दे पा रहा हूं तो क्या मैं अपने घर का आटा, घर का तेल बेच के पैसे दूंगा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिस तरह घर में आटा, दाल, चावल हमारे कंज्यूमेबल होते हैं, ऐसे बिजनेस के भी तो कंज्यूमेबल होते हैं बेटा। दक्ष क्लियर है मेरी बात? अब मेरी फैक्ट्री के अंदर 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उन 500 एम्प्लॉय को मैंने टूल किट दे रखी है काम करने के लिए, तो क्या वो टूल किट बेच के मैं करंट लायबिलिटी को पे करूंगा? नो सर ना? यस और नो बेटा? लॉजिक समझो कि ऐसा क्यों बनाया गया। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूं, मेरा एम है कि मैं आपको समझा पाऊं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज जो पेपर बन रहा है वो क्यों पे बन रहा है।
अब रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अब यही सवाल आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि सर वाई, आपसे सामने वाला टीचर सवाल पूछ रहा है, वाई लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द कैश। इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसे जब हम बेच नहीं सकते तो इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब इज नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, या मैं ये बोलूं इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। इज इट क्लियर बेटा दक्ष? बेटा तान्या मेरी बात समझ में आ रही है? कार्तिक समझ में आ रही है बेटा? किसी के यहां स्कूल में रेशो हो गई है क्या? आपके यहां किसी में रेशो हो गई है? अब ये बताओ, वहां पर इतना डिटेल में लेके गए हैं आपको? वृत्ति आपके यहाँ करा दिया सर ने? अब बता, यहाँ पे ये वहां उन्होंने ये बोला था कि रट्टा मार लो, या इस लॉजिक को बताया? अब बताओ, आपको ये असल मायने में बेटा अकाउंटेंसी समझने वाली बात है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मेरा एम ये रहता है कि मैं आपको कुछ सिखा दूं, ताकि आप आगे जाके जब हायर स्टडी पढ़ेंगे तो कम से कम मुझे गालियां ना निकालेंगे कि सर ने तो हमें कुछ नहीं कराया, हम तो फंस गए। हाँ बोलो बेटा वैभव, सुन ले बेटा, पापा का फोन आ रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम आप यहां से अकाउंट्स पढ़ के जाओ, तो कम से कम आपको इंटरनली ये रियलाइज हो कि हाँ भाई कुछ सीख के आए हैं। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये मैं आंसर जो होगा नो? इसका मतलब क्या हुआ? स्पेशल पॉइंट क्या बना? स्पेशल पॉइंट ये बना कि अगर आपने करंट रेशो निकाल ली है, अगर आपने करंट रेशो निकाल ली है और करंट रेशो में आपको इन्वेंट्री एक पार्ट दिया हुआ है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि अगर आपको करंट रेशो निकालनी है और आपको करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स में एक आइटम होती है इन्वेंट्री। अगर उस आइटम में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर इंक्लूड होंगे तो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, बिकॉज ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बताइए बच्चों, ऑनलाइन में आपको समझ आया कि नहीं आया? बेटा मैं एक एक रेशो को इतनी डेप्थ में लेके जाऊंगा, आपके ब्लड के अंदर ये रेशो नाचने लग जाएगी। तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा? मेरा स्पेशल पॉइंट बनेगा, मेरा स्पेशल पॉइंट, देखिए मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूं, मेरा स्पेशल पॉइंट बनेगा, इसका आंसर होगा लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर आर एक्सक्लूडेड, या लिख दो माइनस लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। दक्ष बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक मिनट। हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, वन मार्कर में भी आ सकता है बेटा। आपको ये पूछा जाएगा सवाल के अंदर कि करंट रेशो में कौन सी ऐसी आइटम होती है जो नहीं आती है, तो आपका आंसर होगा उसमें एक ये चीज दे रखी होगी, तो आपका वन मार्कर का एमसीक्यू भी बन सकता है, यस और नो। अभी जब आप सवाल करोगे लवन्या तो आपको बहुत समझ आएगा। बताओ पहला पॉइंट, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, यस और नो? अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको ये पता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है डू एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम, यस और नो? कार्तिक एक बात बताइए बेटा, और ये आपको कहां दे रखा होगा? बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? ये बेटा डेटर में से माइनस नहीं कर रखा होगा,
ये आपको करंट लायबिलिटी में शो होगा, अदर करंट लायबिलिटी में, अदर सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लिखा होगा आपका। इज इट क्लियर बेटा? वृत्ति समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अब एक लॉजिक को समझो वंश, कि आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है डू एंटिसिपेट लॉसेस डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। आपको ये डर है कि आपका पैसा डूब सकता है, पर डूबा नहीं, पर आपने उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। बताइए यस और नो, बताइए यस और नो। अब एक बार बताओ, मैं बिजनेस कर रहा हूं, जब मुझे अपने डेटर पे शक है कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो बताइए बाहर वाला जो मेरे से डील कर रहा है कि मैं इससे बिजनेस करूं या ना करूं, क्या ये मेरे पैसे देने के लिए कैपेबल है या नहीं है? जब तुझे शक है अपने डेटर पर, तो क्या मैं शक नहीं करूंगा? मेरी बात आपको लॉजिकली समझ आ रही है बेटा? आपको अपने डेटर पे शक है कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो जब मैं आपके साथ बिजनेस डील करूंगा और मैं आपकी करंट रेशो निकालूंगा कि भाई ये कंपनी जो मैं इसको माल बेच रहा हूं उधार में, ये पैसे देने के लिए कैपेबल है या नहीं है, तो बताओ मैं डेटर में से प्रोविजन माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको तो शक है, आपको शक है क्योंकि आपने तो माल बेचा है। भाई मुझे तो अभी तुम्हें माल बेचना है। जब तुमने जिसको माल बेचा है तुम्हें उस पर शक है, तो मैं इस डेटर को जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मैं इसे भी कंसीडर करूंगा ही करूंगा। बताओ वृत्ति, ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब डेटर में से मैं प्रोविजन माइनस करूंगा ही करूंगा। भाई तुम्हें तो शक है, मैं तो यकीन कर लूंगा क्योंकि मुझे तो तुमसे पैसा लेना है। तुम्हें शक है, मुझे नहीं शक, मतलब वो तो ये कहना चाहते हो कि मुझे शक है पर तुम्हें शक नहीं होगा। भाई मैंने पैसे लेने हैं तो शक है। मेरी बात समझ में आ रही है वैभव? तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इस पे भी 1 मार्कर बन सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? रीजन समझ में आ गया वृत्ति? अब आप अपनी बुक ओपन करिए, आप अपनी बुक ओपन करिए। तेरी बुक कहाँ है? अच्छा तेरी है तो मेरी कहाँ है? आप अपनी बुक ओपन करिए बेटा, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर खोलिए। आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर खोलिए। आप ये रही मिल गई, वो बेटा कंपनी की। आप अपना चैप्टर ओपन करिए और पेज नंबर 4.5, पेज 4.5 पे आपको जहां पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लिखा है, वहां इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल पढ़ो बेटा। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल देखो वहां लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? इन्वेंट्री में आपको क्या एक्सक्लूड करना है और ट्रेड रिसीवेबल में क्या एक्सक्लूड करना है? देखो लिखा है कि नहीं लिखा? पेज नंबर 4.6 जो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, आपको एक डब्बे में दे रखा है। मिला कि नहीं मिला आपको? 4.6 में एक डब्बे में देखो वहां लिखा हुआ है, जहां करंट एसेट्स में 1 2 जहां तीसरी और चौथी बिंदी है, जहां तीसरा और चौथी बिंदी है करंट एसेट्स के कॉलम में। हाँ बोलो हरमन। अबे यार कर लेगा तो ये फोटो भेज रही है अभी लवन्या, ग्रुप पे फोटो भेज रही है। दक्ष वो बिंदी दिख गई नहीं दिख गई? बेटा 4 पॉइंट नई किताब है तो 4.6 पे होगा। ये लवन्या ने भेजा है, दिख गया? उसको नीचे अंडरलाइन करो। आप बुक में अंडरलाइन करो, चाहे पेंसिल से करो चाहे पेन से करो। बताओ विवोर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट, आइडल रेशियो क्या है?
2:1, कंपनी की रेशो 3:1 जाए, अच्छी है। इसका मतलब है 1 रुपए की करंट लायबिलिटी देने के लिए मेरे पास 3 रुपए अवेलेबल है। यस और नो वृत्ति? तो फिर नेगेटिव है बेटा। अब लवन्या कहती है सर अगर ये हो जाए, यही कहना चाहते हो, तो हमेशा आप क्या करोगे, पहले आप इसे सॉल्व करोगे बेटा। कैसे सॉल्व करोगे? जो आपके पास इस तरफ है राइट साइड में, उसको इससे डिवाइड कर लो। 1/3 इज टू 3/3। तो बताओ ये कितना आ गया? 0.33:1। यस और नो? पहले से आप सिंप्लीफाई करोगे तभी आप इसकी इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे। इसका मतलब अगर आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, इसको देने के लिए आपके पास सिर्फ 33 पैसे हैं। दीप्ति मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लॉस में नहीं, मतलब आपको 1 रुपया देना है। दे कैसे पाएगा बता? आपकी जेब में, मैं कह रहा हूं आपने 1 रुपया देना है और आपकी जेब में 33 पैसे हैं, कैसे दे दोगे आप मेरे को? हाँ जी, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, मैं आपको माल नहीं बेचूंगा, मैं आपकी शक्ल से बिजनेस नहीं करूंगा। मैं आपको, अगर मैं आपका सप्लायर हूं तो बेटा मैं आपकी शक्ल पे आपको माल नहीं दूंगा। मैं आपकी करंट रेशियो देखूंगा। आपकी, मुझे मेरी बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ, आपकी जनकपुरी में कोठी है, आप गाड़ियों में घूम रहे हो, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपनी फीस से लेना देना है ना। जो 30,000 रुपये मैंने लिया है, वो फीस आप कहाँ से दोगे मेरे को? अपने कैश इन हैंड से, अपने डेटर से जो पैसा लेकर आओगे, या आपके स्टॉक को बेचोगे। तो वो किसका पार्ट था? करंट एसेट्स का पार्ट था कि नहीं था? बताइए। अब जो लवन्या ने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि अगर ये सिचुएशन आ जाए कि भाई ये वाली आ जाए 1:3 की, तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि ये प्योर रेशियो है। मैंने कहा 1/3, तो ये क्या हो गया? 0.33:1। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन 1 रुपए की है, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म जो पैसा आना है वो 33 पैसे आना है। तो बताओ क्या मैं किसी की चोरी करूंगा, गर्दन काटूंगा, डाका डालूंगा? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दक्ष? तो इस केस में अगर आप मेरे पास आओगे, आप कहते हो सर मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है और मुझे आपसे माल खरीदना है, तो आप कहोगे सतीश सर आप जितने मर्जी अच्छे हो, आपकी शक्ल जितनी मर्जी अच्छी है, अपने फाइनेंशियल्स लेके आओ, मैं आपकी फाइनेंशियल देखूंगा। क्योंकि आप जो मुझे पैसा दोगे वो अपनी फिक्स एसेट में से नहीं दोगे, आप जो पैसा दोगे वो मेरी को अपनी करंट एसेट्स में से दोगे। मैं आपकी करंट एसेट यहाँ चेक करूंगा, अरे भाई इसकी तो हालत बड़ी दयनीय है, ये तो बेचारा आज मरा नहीं तो कल मरा, अगर इसे माल बेच दिया तो भाई पैसे नहीं आएंगे। एक बात बताना, कहां से आएंगे? ये कोई अलादीन का चिराग रड़ेगा? क्या हुक्म मेरे आका, भाई 500 की गड्डी, 2000 की गड्डी पेश की जाए, कहां से करेगा वो बता? हरमन मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो यहां पर कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो रगड़ूंगा और पैसे की बरसात शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगा सर नमस्ते, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, पर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। आप खुद ही बताइए, आप पे पहले 1 रुपए की लायबिलिटी चढ़ी हुई है, उनको देने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, तो बताइए आप मेरे को कहां से पैसे दोगे? वो निकलेगा, बताऊंगा वो भी कैसे निकलता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि किसी के दिन बुरे आ गए तो दिन अच्छे नहीं आ सकते। अगर एक बच्चा एक फर्स्ट टर्म में फेल हो जाता है तो ये थोड़ी ना वो जिंदगी भर फेल ही रहेगा, पता लगता है वो फेलियर बनता ही टॉप बन गया। आप देखो कि आप में कहाँ कमियां थी, आप अपना असेसमेंट करोगे ना कि मुझ में कहाँ कमियां थी, उस हिसाब से अपने आप को इंप्रूवमेंट करोगे। अब एक आदमी बीमार होता है तो इसका मतलब थोड़ा ना वो मर जाता है, इलाज करता है कि नहीं करता, डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ खाता है, या जाके कूद जाता है जमुना में जाके, फिर वो दवाई खाएगा, अपना इलाज करेगा, या ऐसे तुम भी इलाज करोगे बिजनेस का? बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा रेशो, मैं तुम्हें ये गारंटी कह सकता हूं, इतनी इंटरप्रिटेशन तुम्हें कोई समझाएगा ही नहीं। अब आ जाओ, अगर मान लो मेरी रेशो हो जाए वेरी मच हाई रेशो, वेरी मच हाई रेशो, सर ये तो मजा आ गया, 1 रुपए की लायबिलिटी के अंगेंस्ट में 10 रुपए देने के लिए है, दैट इज अ गुड साइन फॉर कंपनी? आंसर इज नो, इज अ बैड साइन फॉर द कंपनी। सर कैसे बैड साइन हो गया? इसका मतलब
आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, आपका कद है 5 फुट और आपने वजन कर लिया 100 किलो, तो इसका मतलब आप स्वस्थ थोड़ी ना हुए, आप में तो मोटापा आ गया। बताइए मेरी बात सही है कि नहीं है? आप फिजिकली अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, अरे भाई 5 फुट का तू है, ये क्या खा खा के कद्दू बना हुआ है तू, 100 किलो तूने वजन कर लिया, घटा इसे। तो बताओ, इसी तरह वेरी मच हाई रेशो इज द नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। सर कैसे है? इधर देखिए, इधर देखिए, अगर मैं कहता हूं ये मेरी 10 लाख है, ये मेरी करंट असेट्स है कि नहीं है, और ये मेरी कितनी है करंट लायबिलिटी, 1 लाख है, इसका मतलब मेरी रेशो, ये प्योर रेशो बनेगा 10:1 बनेगी वृद्धि। और मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 लाख में 5 लाख कैश पड़ा है, राइट, बैंक में पड़े हैं 2 लाख रुपए, और डेटर से मैंने लेने हैं 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए के मेरे क्या पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है। बताओ ये 10 लाख रुपए की मेरी करंट असेट्स हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बताओ, 1 लाख, चलो 1 लाख रह गया, 1 लाख को मैं कह देता हूं, या इसे स्टॉक को मैं कर देता हूं 2 लाख, 5 2 7 और 1 8 10 लाख, हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे ये बताओ, ये कैश और बैंक मेरा आइडल पड़ा है कि नहीं पड़ा, व्यर्थ पड़ा नहीं पड़ा, मैं इसे यूज ही नहीं कर रहा हूं। दुनिया कहती है ना पैसे से पैसा बनाओ, मैं कहां बना रहा हूं? बेटा वृत्ति समझ आ रहा है, दक्ष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मेरे घर में 10 साल का राशन पड़ा हुआ हो तो क्या वो मेरे लिए अच्छी बात है? नहीं बेटा, 10 साल का राशन पड़ा है इसका मतलब अच्छी बात थोड़ा ना, कल को इसमें कीड़ा लग सकता है, लगता है नहीं लगता? तो एक तरह से आपके पास जो ये करंट एसेट्स के सोर्स हैं उसे आप ऑप्टिमम यूज ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हो। तो जो आइडल रेशियो है वो 2:1 है। हाई रेशियो द गुड साइन फॉर द कंपनी, बट वेरी मच हाई रेशियो इज नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, पुअर कैश मैनेजमेंट, इस केस में क्या होगा, पुअर कैश मैनेजमेंट, राइट, कि आपकी कैश मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपका कैश फालतू में पड़ा हुआ है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, आप पैसे से पैसा नहीं बना रहे। वृत्ति समझ में आ गया? हाँ बोल। हाँ जी बेटा, आप ओवरऑल को देखो ना आप। अब इधर आ जाओ, अगर मैं यहां पे बात कहता हूं, नहीं बेटा वो इतना ज्यादा आइडल कैश ही रखते हैं वो, बेटा वो अपने आप को पैसे को कहते हैं ना घुमाते रहते हैं। हाँ मतलब पैसे से कुछ सस्ते में माल खरीद लिया। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसी बात को कहता हूं, यहां पर मैं कैश को मैं कह देता हूं 0, कैश आपके पास 10,000 रुपए है, बैंक आपके पास ये था, और आपके पास डेटर हैं, मेरे पास यहां पे कितना था कैश, पहले मैंने कितना लिखा था, 2 3 तो 5 5, यहां पर जो मेरे डेटर हैं 2 2 4 4 10, बताओ इधर देखो बेटा, कार्तिक इधर देख, डेटर तेरे 5,90,000 के हो गए नहीं हो गए 10 लाख में से? वृत्ति, डेटर तेरे 5,90,000 के हो गए, इसका मतलब क्या है, तूने उधार माल बेचा हुआ है, आप डेटर से पैसा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी उधारी बढ़ती जा रही है। दैट इज पुअर डेटर मैनेजमेंट, दैट इज पुअर डेटर मैनेजमेंट। और आपका पैसा सारा स्टॉक में फंसा हुआ है, इसका मतलब पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब आइडल रेशियो इज 2:1, हाई रेशियो इज अ गुड साइन फॉर कंपनी, बट वेरी मच हाई रेशियो इज अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। नंबर 1 पुअर कैश मैनेजमेंट, नंबर 2 पुअर इन्वेंट्री, नंबर 3 पुअर डेटर मैनेजमेंट। आप देखिए, आप अपनी बुक खोलिए, आप अपनी बुक खोलिए और इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए।
जो वहां पे आइडल रेशियो लिखी है वहां पे पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ देखो बेटा, तीसरा पैराग्राफ लिखा ना हाई करंट रेशियो, मिल गया? उसे अंडरलाइन करो और पढ़ो उसे। नहीं नहीं, हाँ भेजो यार, वो अलग मैटर है, पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप पैसे से पैसा नहीं बना रहे हो। हाँ पावन, हाँ हूँ। ओके, बताओ मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? तरुण कोई डाउट? अब आ जाओ, अब हम सवाल शुरू करते हैं। अब ये थ्योरी तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बता दी। बता, वृद्धि एक रेशियो कराने में समझाने में मुझे 1 घंटा लग गया, और दुनिया एक क्लास के अंदर 15 रेशियो फार्मूला बता के खत्म कर देती है। करती है कि नहीं करती दक्ष? अब आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बेटा, एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, या एक्सरसाइज की मैंने बेटा आपको एक्सरसाइज मैंने करा रखी, मैं एग्जांपल कराता हूं बेटा। एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको भेजूंगा। एक्सरसाइज की वीडियो मैंने ऑलरेडी पिछले साल भी बनाई थी, वो मैं भेजूंगा। मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल करो पहला। क्या लिखा है? सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। क्या निकालना है हमें? करंट रेशियो। इसका फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा आपकी और कोई क्लास तो नहीं है ना? अभी ले लूँ ना क्लास आधा घंटा और? बेटा आपकी और लोगों की कोई क्लास तो नहीं है? तो ले लूँ या कहीं जाना है? किसी ने काम से जाना है, गोलगप्पे खाने जाना है, मार्केट में पकौड़ियाँ खाने जाना है? फिर मुझे मत खोसना यार, सर ने आधा घंटा क्लास रखी हुई है, फालतू रख दी है, मेरे यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे दोस्तों ने कहा है कि भाई हम वहाँ फलानी जगह मोमोज खाएंगे, चिकन मोमोज खाएंगे। पर चिकन मोमोज तो आज खा नहीं सकते, मंगलवार है। बट चाट पकौड़ियाँ तो खा सकते हैं। कोई चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाना ना किसी ने? और अगर खाने जाना है तो आधा घंटा रुको, क्लास के बाद मैं भी आ जाऊंगा, तो आप मेरे को भी खिला देना। अब कहेगा भैया मैं नहीं, कहीं कोई नहीं जाना सर हमने। इधर देखो, करंट रेशियो मींस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप ये देखिए, आप ये देखिए बेटा, अब आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो जो आइटमें जहां जहां जा रही है वहां वहां प्लेस करते जाओ। पहली आइटम क्या लिखी है प्रीति? पहली आइटम क्या लिखी है? ट्रेड रिसीवल इज पार्ट योर करंट एसेट्स। ऊपर लिख दूं कितना? 2 लाख। अगली आइटम बोल वृत्ति। प्रीपेड एक्सपेंसेस योर करंट एसेट्स कितना? 10,000। आगे चलो, आपकी करंट एसेट्स है कितनी? 30,000। आगे चलिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट योर करंट एसेट्स कितनी है? 20,000। आगे, मशीनरी आपकी करंट एसेट नहीं होती, वो आपकी नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल में आती है, ये नहीं आएगी। आगे चलो, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल योर करंट लायबिलिटी कितनी? 30,000। आगे चलो, सन्ड्री क्रेडिटर योर करंट लायबिलिटी कितना? 80,000। और कुछ है? डिबेंचर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और हमें क्या देखना है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जो चीज ये नहीं है, जो चीज इनमें नहीं है, उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। यस और नो? दक्ष समझ में आ रहा है? तो बताइए, आपका सवाल खत्म हो गया या अभी और कुछ पड़ा है? एक्सपेंसिस पेबल योर करंट लायबिलिटी कितनी है? एक्सपेंसिस पेबल 40,000। बताइए, सवाल खत्म हो गया?
इन्वेंट्री बोलो कितने की है? इन्वेंट्री कितने की है? 40,000। बताओ ये बात समझ आ गई? बताओ ये बात समझ आ गई बेटा? अब बताओ टोटल करो, टोटल करो। 2,00,000, 10,000, 240, 260, 3,00,000। नीचे क्या गया? 8 3 11 4 15। जब भी आपको ये लिखना है, इसे प्योर में लिखना है, 1:1 में लिखना है, तो आपकी रेशियो हो जाएगी 2:1। डेट इज योर आंसर। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरे हमें आइडल से नहीं लेना था, वैसे आइडल रेशियो हो गई लवन्या, पर हमें तो आंसर देना है। जो हमारे को डाटा दिए हैं, मैंने उस हिसाब से आंसर निकाल लिया। बताओ यस और नो, बताइए यस और नो। अरे वाह बेटा कार्तिक, जिस कलर का टी शर्ट उसी कलर का कप, क्या कलर कॉम्बिनेशन है तेरा भाई। जिस कलर की टी शर्ट उसी कलर का कप। हरमन को देखना, काले रंग की दस्तार और काले रंग की शर्ट, कमाल है भाई। चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए आप। क्या निकालना है इसमें? करंट रेशो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं धर्म के अनुसार क्या लिखूंगा? फार्मूला। हाँ जी। अरे भाई करंट आइडल रेशो तो उसका वो होता है, स्टैंडर्ड होता है। करंट रेशो और आइडल रेशो, आइडल मतलब अब जैसे तेरी बॉडी है, तू 12th के हिसाब से बिल्कुल फिजिक तेरी बड़ी ओके है, तू आइडल है। जैसे कहते हैं अमिताभ बच्चन आज के कलाकारों का आइडल है, इतने बुढ़ापे में भी वो अपनी कलाकारी अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। सर ये हमारा आइडल है। जैसे मेरे आइडल जो मुझे पढ़ाते थे, डॉक्टर परवीन शर्मा, वो मेरे आइडल हैं। वो मेरे अकाउंट्स के गुरु हैं और मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। वो मेरे आइडल हैं। तो आइडल का मतलब ये नहीं है कि वो मैं हूँ, आइडल का मतलब मैं उनसे प्रेरित हो रहा हूँ। तो जो आइडल रेशियो 2:1 ये बता रही है कि अगर कंपनी की 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उसके केस में मेरे को देने के लिए 2 रुपए है मेरे पास। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, करंट रेशियो फार्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब बताइए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। अब देखिए, अब आप ये देखिए, मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं। आइए सस्पेंस गाड़ी का खत्म होगा, अब कोई कॉपी पे नहीं लिखेगा। अब मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बता रहा हूं जो जुगाड़ सब जगह काम आएगा। आप आंसर को देखोगे, आपके सिर में खुजली होने लग जाएगी, हाय 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 ये क्या कर रखा है। और जो मैं आज आपको देसी जुगाड़ बता रहा हूं, उससे आपका क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखिए, जरा बोर्ड की तरफ देखिए, आपको निकालना है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। आपको चाहिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, और दूर दूर तक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कहीं नामो निशान नहीं है। यस और नो? यस और नो तानिया? अब देखो, अब रेशियो एनालिसिस इज जस्ट लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह। जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ता चला गया, इसी तरह अब मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को पाने के लिए सारे पापड़ बेलूंगा। अब वो पापड़ क्या बेलूंगा? वो मेरा एक जुगाड़ है जिसे मैं बोलता हूं, इस दूसरे पेज पे लिख रहा हूं, जिसे मैं बोलता हूं देसी जुगाड़। और ये जुगाड़ तुझे पता है, इंडियन जुगाड़ू आदमी होते हैं, देसी जुगाड़। और ये जुगाड़ मेरा क्या है? देसी। इधर देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो, ये चीज आपकी पूरी रेशो में काम आएगी। अब आप ये देखिए बेटा, आप ये देखिए, ये मैं देसी जुगाड़ बना रहा हूं। इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए बेटा प्लीज, ये चीज देख लो। आपको पता है यहां पर क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। यहां क्या आती है? नॉन करंट लायबिलिटी। यहां क्या आती है? करंट लायबिलिटी। उसके नीचे क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। उसके नीचे क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके नीचे क्या आता है? बताओ, ये बताओ, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वृत्ति,
ये बेटा जो जुगाड़ है आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट कर देगा। और अच्छा ये बताइए बेटा, ये क्या होता है, ये क्या है, इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं क्या बोलूँगा, टोटल एसेट्स, यस और नो। और इसे मैं क्या बोलूँगा, सॉरी ये मैंने को यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ये क्या है, टोटल एसेट, और ये क्या है मेरी, बेटा बोर्ड के सामने नजर आ रहा है, टोटल लायबिलिटी है कि नहीं है, यस और नो, यस और नो दक्ष। अब देखो इसी को यूज करूंगा, अब मैं इसी जुगाड़ को अपने, जो एक गाना ना यार मेरा कलाकार, वो कौन सा गाना था, यार मेरा कलाकार देसी, कुछ ऐसा गाना देसी कलाकार, तो ये देसी बेटा यहां पर भी काम आएगा। देसी बैलेंस शीट, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये देखिए शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ये मेरा टोटल एसेट्स। अब मेरे को दक्ष बताएगा सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है तुझे। टोटल एसेट, इसका मतलब ये टोटल एसेट है कि नहीं है, क्या लिखूं बता यहां पर, इधर देख ये 3 लाख लिख दिया दक्ष मैंने। हरमन आप इस बात से एग्री हो, हरमन आप इस बात से एग्री हो, तरुण अगर टोटल एसेट 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बैलेंस शीट का दोनों का टोटल बराबर होता है। वृत्ति मेरी बात समझ में आ रही है। अब दूसरी आइटम आप बोलो, फिक्स एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट्स कितना, 1,60,000, यस और नो, यस और नो। कार्तिक अगली आइटम आप बोलो, क्या है, शेयर होल्डर फंड, ये रहा 2 लाख। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगली आइटम बोलो तान्या, नॉन करंट लायबिलिटी ये रहा कितनी है, 80,000, वेरी गुड। हरमन अगली आइटम क्या है, ये रही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 लाख। बताओ, अब आपको पता है, इधर देखो आपको पता है इस तरफ का टोटल बराबर होता है, तो बताओ यहां से आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ, खोदा पहाड़ निकला चूहा, 3 लाख में से 1,60,000 चले गए, 2,60,000 चले गए, तो कितना आ गया ये, बताओ मेरी बात समझ में आ गई, बताओ जुगाड़ बढ़िया है कि नहीं है, इधर आ जाओ, इधर 3 लाख है तो ये कितना आ जाएगा, अब जरा आप आंसर चेक करो, आंसर कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है उन्होंने, अगर आप नकल मार के भी करोगे तो भी इतना टाइम लगा दोगे जितनी जल्दी अकल से कर लोगे। दक्ष समझ आया कि नहीं आया, है ना बढ़िया देसी जुगाड़, और ये जुगाड़ आपको पूरी रेशो में काम आएगा। मेरे मुन्ना भूल ना जाना, इस देसी जुगाड़ को साथ लेके आना। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो चलिए, हमारा क्या था, हम कहां पर थे, हम यहां पर थे कि नहीं थे, अरे भाई यही वाला तो एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं ना, हमें ढूंढना था करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमारी कितनी आ गई, 40,000, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, तो बताओ आंसर 2:1 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ देसी जुगाड़ बढ़िया है कि नहीं है, हैं? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3, बाकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या निकालना है मुझे? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यस और नो? अब आपको एक फार्मूला और बताता हूं बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपको बताओ क्या क्या दे रखा है बेटा? करंट एसेट्स यानी कि आपको ऊपर का न्यूमरेटर गिवन है कितना? कितना गिवन है? 4 लाख। अब मुझे करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, पर मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 2,40,000। करंट एसेट मुझे पता है 4 लाख, तो यहां से मुझे करंट लायबिलिटी पता लग जाएगी। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई यहां पर? 4 लाख माइनस 240, डेट इज 1,60,000। ये देखिए 1,60,000 आ गया कि नहीं आ गया? और आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ? देख लो यार यहीं से ही, 2.5:1। बताओ वृत्ति, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे चलते हैं, अभी तो यार 10 ही मिनट हुए हैं, आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यस है कि नहीं है? अब आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करंट एसेट दे रखी है और इन्वेंट्री दे रखी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को इंक्लूड कर देते हैं। बेटा करंट एसेट्स में तो ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूड थी, यस और नो? यहां पर अदर करंट एसेट्स में तो ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, इसे दोबारा से इंक्लूड नहीं करना। पर बट इन्वेंट्री में आपका 75,000 का लूज टूल्स इंक्लूड था। अब बताइए, क्या ये 75,000 को मैं बेच के पैसे दूंगा? नहीं। तो बताइए ये लूज टूल्स मुझे इन्वेंट्री में माइनस करना पड़ेगा, और वो करंट एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूड है, यस और नो? तो यहां पर आपकी करंट एसेट्स क्या आ जाएगी? 5,25,000 माइनस 75, क्योंकि करंट एसेट्स तो इज अ कंप्राइज ऑफ, कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, करंट एसेट में तो इन्वेंट्री अपने आप इंक्लूड होती है कि नहीं होती? बच्चों ने क्या करा, 2 लाख में से 75,000 माइनस करके 1,25,000 जोड़ दिए। वो गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि करंट एसेट का वाइडर टर्म, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, इन्वेंट्री में करंट एसेट नहीं होती। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ ये चीज आपको मिल गई, यस और नो? अब आपको नीचे ही करंट लायबिलिटी नहीं पता, पर आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, जब हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो ये सिर्फ इसकी इंटेंशन क्या थी, लूज टूल्स की इंटेंशन क्या थी? वो सिर्फ करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए थी, बिकॉज इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। बट जब हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो वहां पर हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। वृत्ति मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बताता हूं। अभी मैंने ये जो मैं करंट रेशियो निकालता हूं, ये किस लिए निकालता हूं? द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट देने के लिए मेरे पास कितनी करंट एसेट्स है जो मैं इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस और नो? तो मैंने यहां पर जब करंट रेशियो निकाली तो मैंने इन्वेंट्री में जो लूज टूल था उसे माइनस कर दिया। यही पर्पस था मेरा करंट रेशियो निकालने का। पर जब मैं वर्किंग कैपिटल लूंगा और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वहां पर मैं इन्वेंट्री को इस तरह माइनस नहीं करूंगा। वहां जो करंट एसेट्स होगी वो मेरी टोटल करंट एसेट होगी, चाहे उसके अंदर इन्वेंट्री हो, चाहे लूज टूल्स हो, चाहे स्टोर्स एंड स्पेयर हो। यानी कि यहां पर जो मेरी करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स आएगी
वो कितनी आएगी बेटा वृत्ति? 5,25,000। 5,25,000 देखो आपको करंट असेट दे रखी है नहीं दे रखी? पर जब मैं करंट रेशियो के लिए करंट असेट लूंगा तो मैं इन्वेंट्री को माइनस करता हूं, क्योंकि मैंने वहां पर करंट रेशियो के लिए बताया था और कहीं के लिए नहीं बताया मैंने। वृत्ति मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो बताओ यहां पर वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख। अब बताओ यहां से आपको करंट लायबिलिटी मिल गई कि नहीं मिल गई? कितनी मिल गई? 3 लाख। इस 3 लाख को यहां पुट कर दूं। अब ये बताओ ऊपर का कितना आ गया? डिवाइड बाय 3 लाख कितना आ गया? बताओ वृत्ति समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट किसी को? बोलो कार्तिक। हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, यस 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 करेंगे बेटा। अगर यहां पर वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूड लूज टूल्स, अगर यहां पर लिखा होता इन्वेंट्री 2 लाख एक्सक्लूड लूज टूल्स 75,000, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा फिर मैं 5,25,000 यहां से माइनस ही नहीं करता, क्योंकि जो मैंने करंट असेट ले रखी है उसमें इन्वेंट्री में मैंने 75,000 पहले ही घटा रखे हैं। समझ में आ गया कार्तिक? पर जब यहां पर अगर मैं करंट असेट लेता तो यहां पर मुझे वो 75,000 रुपये ऐड बैक करने पड़ते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बेटा बाकी की ये चीज़ मैंने आपको करा दी है, बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। वीडियो की हेल्प से बेटा मेरे को सारे सवाल हो जाएंगे। तो मोस्टली आज आपने इसको रिवाइज करना है, तो अगली क्लास में मैं आपको लिक्विड रेशो कराऊंगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बेटा। समझ आ गया आज का? बेटा आज का समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आगे सर। हाँ बोलो तरुण, क्या कह रहे थे आप? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, वीडियो कब भेजोगे आप? अभी भेजूंगा बेटा। ओके सर। ठीक है, ये वाली वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हुई है ये तो थोड़ी देर में आएगी, पर दूसरी वाली आ जाएगी। ओके सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।